पाकिस्तान इस वक्त में किस तरीके से दुनिया के सामने अपना मजाक बनवा रहा है, पाकिस्तान का कैसे मजाक उड़ रहा है, ये आप इस तस्वीर को देखेंगे तो समझ में आएगा। पाकिस्तान ने जो मिसाइलें चाइना से ली, वो चाइनीज मिसाइलें कैसे फुस हो रही हैं, उड़ भी नहीं पा रही हैं। पता नहीं कौन सी मिसाइलें उठा करके दे दी गई है और इन मिसाइलों के सहारे पाकिस्तान भारत को धमकी दे रहा है। पता चले कि कभी पाकिस्तान जो परमाणु हमला वो धमकी देता है, उस परमाणु हमले का भी कहीं ऐसा ही किसी दिन हाल ना हो कि वो परमाणु बम चले ही ना, फुस हो जाए ऐसे। ये अपने आप में पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक बन गया है कि पाकिस्तान की मिसाइलें चल ही नहीं रही है। जैसे कई बार आप दिवाली पर पटाखे लेकर के आते हैं और दुकानदार आपको पिछले साल वाले उठा करके दे देता है और आप लाते हैं, बड़े चाव से पूरा परिवार खड़ा होता है कि चलिए अनार बम जो छुटाया जाएगा। सब लाइन लगा करके गोल धारे में खड़े हो जाते हैं, बीच में अनार जो जलाया जाता है, माचिस लगाई जाती है, खत्म, फिर खत्म, फिर खत्म, फिर खत्म। मम्मी पीछे से कहती है अरे फट जाएगा, पीछे आ जा। लेकिन वो माचिस की 10 तिल्ली खर्च करने के बाद में भी जलना ही बंद हो जाता है। ऊपर का जो कागज था, ऊपर जो थोड़ी बहुत बारूद थी वो जली और फिर उसके बाद में देखा तो उसकी बत्ती हाथ में आ गई। ऐसा हाल है पाकिस्तान की मिसाइलों का। और इसीलिए पाकिस्तान के सांसद अपने प्रधानमंत्री को बुज़दिल बता रहे हैं कि ये पाकिस्तान का हमारा जो प्रधानमंत्री है ये बड़ा बुज़दिल है। और पाकिस्तान की आवाम, एक लड़की का वीडियो वायरल हो रहा है, एक पाकिस्तानी लड़की कह रही है कि हम भारत की सेना से कहते हैं कि 2-4 ड्रोन वो पाकिस्तान के नेताओं के घर पर छोड़ दीजिए आप। ये स्थिति है पाकिस्तान की। सोचिए, हंसी आती है। ये लोग भारत जैसी महाशक्ति से युद्ध करने के सपने देख रहे हैं, ये लोग भारत जैसी महाशक्ति को आंखें दिखा रहे हैं। अरे आप अपना घर संभाल लीजिए, आपका घर नहीं संभल रहा है, आपके सांसद बेकाबू हुए जा रहे हैं, आपके सांसद संसद में खड़े होकर के आपको गालियां दे रहे हैं, आपकी आवाम वो खुद ये दुआ कर रही है कि आपके घरों पर ड्रोन फेंक दिए जाए। एक 2 मिनट की वीडियो है, वो 2 मिनट की वीडियो नहीं है, वो पाकिस्तान की आवाम की सच्चाई है जो इनके सामने आ गई, लोगों के सामने आ गई। सबसे पहले जरा ये मिसाइल आप देखिए, ये मिसाइल PL-15E मिसाइल है और ये मिसाइल कहा जाता है कि 145 किलोमीटर तक ये मार करती है। जून 2021 में पाकिस्तान ने चीन से ऐसी 240 मिसाइलें खरीदी थी। पाकिस्तान अभी तक अपने लड़ाकू जेट्स में PL-12 मिसाइल का इस्तेमाल करता रहा और PL-15E का पहली बार इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया। लेकिन भारत के खिलाफ जब ये मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया तो ये मिसाइलें बीच में ही फट करके रह गई। वो जैसे आपने देखा है ना, वो फिल्म आती है, ये फटके फलावर हो गई। वो आपने फिल्म देखी होगी ना, गैंग्स ऑफ वासेपुर, जिसमें मनोज वाजपेयी वो कट्टा बनवा करके लाते हैं और वो कट्टा बनवा करके लाते हैं और वो कहते हैं कि चल चल आज पूरी तैयारी के साथ में वो कट्टा जो है वो पीछे दबा करके लाते हैं और जैसे ही वो देखते हैं उसके बाद में कट्टा ऐसे दबाते हैं और झन्नाटे से जो हाथ पूरा छोड़ देते हैं और उसके बाद में वो उस लोहार के पास में फिर लेकर के जाते हैं। ये क्या बना दिया, वो गाली देते हो, गाली तो मैं आपको दे नहीं सकता, मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन वो कहते हैं कि देखिए फट के हाथ में आ गए, फ्लावर हो गया पूरा एकदम। तो वही हालत इस वक्त में चीन की, वही हालत जो है वो इस वक्त में पाकिस्तान की है। पाकिस्तान इन मिसाइलों के सहारे भारत को धमकी दे रहा है। शर्म आनी चाहिए पाकिस्तान को और शर्म आनी चाहिए चीन को। अब चीन ने पता नहीं कौन सा एक्सपायरी माल कैसे किस तरीके से कौन सा लेबल लगा करके कौन सी देसी दारू कौन सी अंग्रेजी बोतल में डाल करके बेच दी है। पाकिस्तान के लोग भी कह रहे होंगे कि चीन ने बड़ा धोखा किया। ये सही कहते हैं इंडिया वाले कि चाइनीज सामान की गारंटी नहीं होती है। आज वो इंडिया वालों को शाबाशी दे रहे होंगे कि इंडिया वाले चीनियों को पहचानते हैं। लेकिन देखिए आप साहब क्या हो रहा है। पाकिस्तान के सांसद हैं, इनका नाम है शाहिद अहमद और ये पाकिस्तानी सांसद
उन्होंने कहा है कि मुझे टीपू सुल्तान का एक कोट याद आ रहा है अगर शेरों का लश्कर उसका सरदार गीदड़ हो तो वो लड़ नहीं सकते, वो जंग हार जाते हैं। सीमा पर खड़े फौजी हमसे उम्मीद करते हैं कि हमारी सियासत दिलेरी के साथ में मुकाबला करेगी, लेकिन जब आपका पीएम, आपका लीडर ही बुज़दिल हो तो आप बॉर्डर पर लड़ने वालों को क्या पैगाम देते हैं? ये इस वक्त में पाकिस्तान के अंदर चर्चा है। ये इस वक्त में पाकिस्तान में इस बात को लेकर के चर्चा हो रही है कि साहब देखिए, आपकी फौज वो देख रही है आपकी सरकार की तरफ और आपके प्रधानमंत्री की तरफ देख रही है, लेकिन आपका प्रधानमंत्री बुज़दिल है। ये पाकिस्तान की संसद में वहां के सांसद कह रहे हैं। इनका पता नहीं कौन सा कायद, वो इंडिया के इन मामलात के ऊपर एक स्टेटमेंट नहीं आई। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे टीपू सुल्तान के वो एक कॉल याद आ रहा है कि अगर एक लश्कर जिसका सरदार शेर हो और उसके साथ लश्कर में गीदड़ हो तो वो शेरों की तरह लड़ते हैं। अगर शेरों का लश्कर उसका सरदार गीदड़ हो तो वो नहीं लड़ सकते, वो जंगे हार लेते हैं। इस वक्त बॉर्डर पे खड़ा वो फौजी जो हमसे तवक्को रखता है कि हमारा लीडर, जो कौमी लीडर होता है या जो वज़ीर आज़म होता है, वो आईना होता है, वो फेस होता है, उसकी तवक्को है कि हमारी सियासी क़यादत वो दलेरी के साथ मुकाबला करेगी। जी, वाइंड अप करें, जुम्मे का टाइम है। आखिरी 2 मिनट दे जी। लेकिन जब आपका वज़ीर आज़म, जब आपका लीडर बुज़दिल हो, वो मोदी का नाम ना ले सके, उसको आप क्या पैगाम दे रहे बॉर्डर पे लड़ने वाले उस जवान को? कुल मिलाकर के पाकिस्तान की ऐसी हालत है कि पाकिस्तान में अब इधर बॉर्डर के इधर से भारत ठोक रहा है, बॉर्डर के इधर से भारत का एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान की तरफ से जो मिसाइलें, पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन आ रहे हैं उनको निस्तेनाबूद कर रहा है, और पाकिस्तानी संसद में उनके सांसद ठोक रहे हैं। और रही सही कसर सड़क पर अब आम जनता ठोक रही है। तो पाकिस्तान और पाकिस्तान की सरकार इस वक्त में जाए तो जाए कहां? यह हालत है। एक लड़की है, जरा देखिए आप, पाकिस्तानी लड़की है, मैं इसका नाम नहीं जानता, लेकिन पाकिस्तान की मौजूदा हालत के बारे में इस पाकिस्तानी लड़की ने जो कहा है, आपको एक एक शब्द सुनना चाहिए। ये पाकिस्तानी लड़की कह रही है कि मैं तो दुआ करती हूं कि कुछ ड्रोन हमारे पाकिस्तानी नेताओं के घर पर छोड़ दिए जाएं। सोचिए वहां के लोग कितने दुखी हैं। वो लोग इस बात को देखते हैं कि हम और हमारा पड़ोसी यानी भारत एक ही साथ आजाद हुए थे। आज भारत कहां है? 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वो भारत बन रहा है, और हम यहां पर चावल लेने के लिए लाइन में खड़े हुए हैं। हमारे यहां पर आटा, दाल, चावल, चीनी मिल नहीं पा रहा है। लोग पेट्रोल पंप पर लाइन में लगे पड़े हैं, लोग बैंकों के बाहर लाइनों में लगे हुए हैं। आवाम इस कदर दुखी है कि नेताओं को अब ऐसा ठोक रही है कि मत पूछिए। इंडिया वालों, एक काम करो, सबसे पहले तो हमारे ये किस किस्म के पॉलिटिशियंस हैं, इनके घरों में ड्रोन्स मारो, पाकिस्तानी अवाम आपको सल्यूट करेगी। खाजा साहब भी CNN में जाके इंटरनेशनल बेइज्जती करवा रहे हैं। डिफेंस मिनिस्टर होके कह रहे हैं हमारी सोशल मीडिया पे देख लें आप, हमारे छोड़े उनके सोशल मीडिया पे देख लें, हमने उनके जहाज गिरा दिए हैं। पूरी दुनिया, राफेल की कंपनी, जो कंपनी है जिसके राफेल तैयारे हैं, वो कह रहे हैं, इंडिया कह रहा है। आप डिफेंस मिनिस्टर, आप इंटरनेशनल जाके जलील हो रहे हैं जी सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया, विकीपीडिया, इंटरनेट इज नॉट अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर आपको लगता है कि आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया होगा तो फिर तो पीका एक्ट सबसे पहले आप पे लगना चाहिए। और दूसरा, क्या कसम से कल तक हम इतना जश्न मना रहे थे, हमने उनके तैयारे गिरा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, और ड्रोन घर में घुस के आके उन्होंने मार दिया। इधर से हमारी आवाजें ही नहीं निकल रही। भाई हमारी फौज तो लड़ ही रही है, वो तो ड्रोन उनके फेंक ही रही है। पॉलिटिकल लीडरशिप ने फैसला लेना होता है। हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं हमने उनके गिरा तो दिए जहाज, अब हम उससे क्या बदला लें? हमने तो ले लिया ना, हमने जो कर दिया, अब जब वो करेगा तो फिर देखी जाएगी। कर दिया उन्होंने, आ गए आपके वो लाहौर तक। कहा जा रहा था जी लाहौर तक नहीं आएंगे, पिंडी, लाहौर, कराची, हर जगह उन्होंने अटैक कर छोड़ा है, चाहे ड्रोन से ही किया। भाई हु द हेल आर दे? वो कैसे ड्रोन से भी अटैक कर सकते हैं? वो नहीं अटैक कर सकते क्योंकि हम एक आजाद मुल्क हैं।
अगर हम आजाद नहीं है तो फिर तो हम फलस्तीन हुए। यही कर रहे हैं, लानत है भाई। हम आजादी, हमारी आजादी पे भी लानत है कि हम तो फिर आजाद ना हुए, कि हमने फिर हर किसी को कहना अच्छा जी आए जी हमारे सर पे जूतियां मारे और चलते जाएं। हमारी लीडरशिप को गैरत ही नहीं आ रही। और जिसको आपने अडियाला में बैठा, अब तो मैं कहती हूँ उसको वाकई बाहर निकाल दें, उसको बाहर निकालें ताकि वो बाहर आके पूरी दुनिया को बताए कि CNN पे कैसे इंटरव्यू देना है। और अगर कोई आपको टफ क्वेश्चन आता है, मैं हैरान हूँ ख्वाजा साहब और राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ, यार ये किस किस्म के मंजे हुए सियासतदान है, ये नहीं कर सकते। हद है। वैसे अजीब बात है कसम से, हमारी लीडरशिप क्या कर रही है। एक बार दबंग तरीके से, और कुछ नहीं, हमें आवाम को खुश करने के लिए जरा चीखें चलाएं, जरा मारे गीदर बपकियां ही मार दे, हम तो खुश हों कि उनके मीडिया में भी चले कि हाँ जी वहां के प्रधानमंत्री ने ये कह दिया। पाकिस्तान की समस्या केवल इतनी नहीं है कि सोशल मीडिया पर ही लोग उसको गरिया रहे हैं, गाली दे रहे हैं। पाकिस्तान इस वक्त में आप ये कह सकते हैं कि एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई, एक तरफ इंडिया, बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए एक पहाड़ जिसको पाकिस्तान कभी पार कर ही नहीं सकता है। एक ऐसा पहाड़ जिसके सामने पाकिस्तान बहुत बोना नजर आ रहा है। पाकिस्तान उस पहाड़ का कुछ भी नहीं उखाड़ पा रहा है। कोई भी हमला पाकिस्तान का भारत के ऊपर कामयाब ही नहीं हो पा रहा है। और दूसरी तरफ ऐसी खाई जो पाकिस्तान को बहुत चुभ रही है, बलूचिस्तान। और इस वक्त में बलूच जिस तरीके से खुश हैं, उनकी वीडियो निकल करके सामने आ रही है। बलूचिस्तान के लोग कह रहे हैं जय हिंद, हमारा बहुत खून बहाया है इन लोगों ने, आगे बढ़ो, हम लोग तैयार हैं। बलूचिस्तान की तरफ से लगातार पाकिस्तानी आर्मी पर अटैक किया जा रहा है। हो ना हो कि बलूचिस्तान आजाद हो जाए। एक वक्त इंदिरा गांधी का था जब बांग्लादेश हुआ था। अब अगर भारतीय सेना, भारत की सरकार उस मोमेंट तक पहुंच गई, वहां तक पहुंच गई, तो हो सकता है कि दुनिया के नक्शे पर एक और आजाद देश नजर आने लगे, बलूचिस्तान। तो इस वक्त में पाकिस्तान के लिए केवल ऐसा नहीं है कि ये मिर्च मसाले वाली जो है वो समस्या है। इस वक्त में पाकिस्तान के लिए ऐसी गंभीर समस्या खड़ी हो गई है, उसके वजूद पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। पाकिस्तान में बिलावल भुट्टो या शहबाज शरीफ या रक्षा मंत्री या फिर आसिम मुनीर, जनरल आसिम मुनीर, ये कुछ भी कहते रहें, लेकिन पाकिस्तान की हालत उनको भी पता है कि पाकिस्तान भारत के सामने टिक नहीं सकता है। और पाकिस्तान की मौजूदा समय में जो स्थिति है, ऐसे में कोई भी समझदार आदमी बड़ी आसानी से इस बात को कह सकता है कि पाकिस्तान की इस वक्त में हालत बेहद खस्ता है। और ऐसे में फिर भी पाकिस्तान भारत के साथ में जंग करने के लिए आगे क्यों बढ़ रहा है, ये एक तरीके से अपने आप में बड़ा आत्मघाती कदम पाकिस्तान के लिए साबित होने वाला है। और वहां से जो रुझान निकल करके सामने आ रहे हैं, वो सीधे इस बात पर मोहर लगा रहे हैं। बहरहाल शेयर कीजिए इस खबर को। और पाकिस्तान ने जिस तरीके से मोर्चा खोला है, ऐसा लग रहा है कि उनका मोर्चा उन्हीं के लिए काल साबित हो रहा है। उन्हीं का एक तरीके से इस मोर्चे से सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अब पाकिस्तान पीछे भी नहीं हट पा रहा है, आगे भी नहीं बढ़ पा रहा है। और ऐसी स्थिति में पाकिस्तान कब तक सरवाइव कर पाता है, यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए। और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे ज़रूर बताइए।